नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान फजले रहमान रहमानी। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यानी क्रिप्टो सरमायाकार हैं। ये दुनिया के किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी तादाद है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां क्रिप्टो के 2.7 करोड़ सरमायाकार हैं। उसके बाद नाइजीरिया 1.3 करोड़। तो जाहिर सी बात है, हुकूमत अगर क्रिप्टो के सिलसिले में किसी भी किस्म का बयान देती है तो हज़ारों लाखों नौजवानों की दिलों की धक धक शुरू हो जाती है। चंद दिनों कबल खबर आई थी कि भारत में क्रिप्टो पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो सकती है। तमाम बिटकॉइंस, सारी क्रिप्टो करेंसीज पर मुकम्मल पाबंदी। इसके बाद वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बयान जारी किया कि दरअसल वो पुराने क्रिप्टो बिल की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलने लगी, नया बिल आना अभी बाकी है। लेकिन मुल्क में क्रिप्टो को करेंसी, रुपए या सिक्के राइजुल वक्त के तौर पर इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। एक बात तो यकीनी है कि भारत में हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरह महदूद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने वाज़े तौर पर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट फॉर फाइनलाइजेशन। मतलब ये कि क्रिप्टो करेंसी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 हतमी शक्ल पाने के लिए काबीना में ज़ेरे गौर है। सवाल यह है कि इस सिलसिले में किस तरह के उसूल व ज़वाबित लाए जाएंगे, कौन सा ज़ाब्ता मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्या क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना मुल्क के लिए अच्छा होगा या इसे मुकम्मल तौर पर लीगल टेंडर यानी सिक्के राइजुल वक्त करार दे देना बेहतर होगा। नीज़ इसकी शरई हैसियत क्या है? इन तमाम सवालों के जवाबात आसानी से हासिल करने के लिए हमें जानना होगा कि दीगर ममालिक में क्रिप्टो पर किस तरह के कवानीन और उसूल व ज़वाबित हैं और किन मुस्लिम ममालिक में इस पर पाबंदी आयद है। किसी भी मसले पर कानून बनाने से कबल इसकी वजाहत ज़रूरी होती है और क्रिप्टो करेंसी को वाज़े करना इतना आसान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या ये एक करेंसी यानी सिक्के राइजुल वक्त है जिसे आप रुपए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ये सिक्के राइजुल वक्त है तो आप कितने ममालिक में इसे रुपए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? दुनिया में एल साल्वाडोर वाहिद और एक लौता मुल्क है जो क्रिप्टो को रुपए की तरह या कहिए कि लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। सवाल ये है कि जब ये सिक्के राइजुल वक्त नहीं है तो ये क्या है? तो क्या ये एक कमोडिटी यानी तिजारती शय है जिसे ख़रीद कर आप तिजारत कर सकते हैं, या फिर ये कोई असासा है जिसमें आप इस उम्मीद के साथ अपनी रकम लगा सकते हैं कि मुस्तक़बिल में इसकी कीमत बढ़ेगी और आपको इसका मुनासिब बदल मिलेगा? जैसे आप ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त में पैसे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि चंद बरसों के बाद हमें इसका मुनासिब बदल मिल जाएगा, इसलिए कि इसे असासा के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि चंद ममालिक ने तो इसे क्रिप्टो एसेट भी कह दिया है। दूसरी और अहम बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को महदूद या इसके ज़ाब्ते में तरमीम करने की क्या ज़रूरत पड़ी? हुकूमतें कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को बदउनवानी या रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ जराइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल टैक्स चोरी के लिए भी किया जाता है। असल में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो बुनियादी सोच पोशीदा है वो मरकज़ियत या इख्तियारात को कम करने का है। हुकूमतें आज के दौर में अपने मुल्क के मालियाती निज़ाम को मरकज़ी बैंक्स के ज़रिए अपने काबू में रखना चाहती है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन इतनी गैर मुनज़्ज़म चीज़ है जिस पर हुकूमत को काबू पाना नामुमकिन है और हुकूमत क़तई अपना काबू खोना नहीं चाहेगी। भारतीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस में बिटकॉइन की शक्ल में मुल्क के बाहर 4000 करोड़ रुपए की बदउनवानी की गई। ये कहा जा सकता है कि बिटकॉइंस के सिलसिले में बिलाशुबा बदउनवानी, हैकर्स के हमले और दहशतगर्दों की माली मुआवनत जैसे ख़तरात हैं। इसलिए यहाँ बिटकॉइंस के सिलसिले में काफ़ी गौर व फिक्र की ज़रूरत है। बेशतर ममालिक में क्रिप्टो करेंसी लीगल ज़रूर है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। मतलब ये कि इसके सरमायाकारी की इजाज़त है लेकिन इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। चीन जैसे मुल्क में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नवंबर 2021 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मुताबिक दुनिया के 9 ममालिक में क्रिप्टो पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जिनमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इराक, मराकश, नेपाल, कतर और ट्यूनेशिया शामिल हैं।
चूंकि इनमें से चीन सबसे बड़ा मुल्क है, इसलिए आइए चीन में क्रिप्टो पर पाबंदी का तफसीली जायजा लेते हैं। 8 बरस कबल 2013 से ही चीन ने क्रिप्टो पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दिया था। पहले 2013 में उन्होंने कहा कि बैंक्स को क्रिप्टो के लेन देन की इजाज़त नहीं है। इसी वजह से बाइनांस, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज मरकज़ है, उसने 2017 में अपना मरकज़ी दफ्तर चीन से मुंतकिल करके केमैन जजीरे पर कायम कर दिया। सन 2021 में चीन ने इसके ज़ाब्ते को मज़ीद सख्त कर दिया। रवां बरस जून के महीने में उन्होंने क्रिप्टो की थोक फरोख्तगी पर भी पाबंदी आयद कर दी। माहिरीन का कहना है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुल्क के हर गोशे पर अपना काबू रखना चाहता है, क्योंकि ये एक गैर मुनज़्ज़म चीज़ है जिस पर काबू मुमकिन नहीं है। लेकिन चीनी हुकूमत ने इसकी वजह ये बताई कि इससे फ़िज़ा पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, और ये बात साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक भी सही है कि बिटकॉइन के इस्तेमाल में जो तवानाई खर्च होती है, इसका जो माहौलियाती असर है वो ख़तरनाक है। दूसरी तरफ एल साल्वाडोर और बहामास जैसे ममालिक चीन के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एल साल्वाडोर पहला मुल्क है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर तस्लीम किया है। इससे कबल उनके यहाँ महज अमरीकी डॉलर लीगल टेंडर हुआ करता था। इसका मतलब वाज़ेह है कि इनके यहाँ बिटकॉइन न सिर्फ कानूनी हैसियत रखता है, बल्कि इससे चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त भी की जा सकती हैं। इस तफसील के बाद आइए अब बिटकॉइन की शरई हैसियत जानते हैं। इसके लिए हमने 2 काबिल मुफ्तियान किराम से रब्ता किया। मुफ्ती रियाज़ अहमद कासमी, जो उस्ताद जामे रहमानी खानका मुंगेर और फ़िक़्ह एकेडमी के मेंबर हैं, वहीं दूसरी तरफ मौलाना जुनैद कासमी भी जामे रहमानी के उस्ताद हैं और फ़िक़्ह पर अच्छी पकड़ है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की शरई हैसियत क्या है, आइए इन दोनों हजरात से सुनते हैं। बिटकॉइन ये कोई हकीकी करेंसी नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ी करेंसी है। इसकी पुश्त पर न कोई इक़्तिसादी क़ुव्वत है, न किसी हुकूमत की ज़मानत है, इसलिए ये शरई तौर पर माल नहीं है। लिहाजा इसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना या इसमें किसी तरह से भी सरमाया लगाना दुरुस्त नहीं होगा। नीज़ हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ को बेचने से मना किया है जिस पर कब्ज़ा न किया जाए। इसी तरह ऐसी चीज़ के नफ़ा से भी मना किया है जो इंसान के रिस्क में दाखिल ना हो। तो इन वजूहात से भी बिटकॉइन करेंसी की खरीदो फरोख्त दुरुस्त शरअन नहीं है। बिटकॉइन में चूँकि सूद और क़िमार का पहलू पाया जाता है, इस वजह से उसमें किसी तरह शिरकत करना, क्रिप्टो करेंसी में ख़रीदो फ़रोख्त करना उसकी दुरुस्त नहीं है। फ़ुक़हा किराम और मुफ्तियान इज़ाम के फतावा देखने के बाद ये बात वाज़ेह होती है कि बिटकॉइन करेंसी की अभी किसी तरह से कोई मजबूत हैसियत नहीं है, न शरई हैसियत है और न इसे कोई मुल्की हैसियत हासिल हुई है, इसलिए इससे एहतराज़ ही करना चाहिए। भारत की बात की जाए तो इब्तिदा में हुकूमत की कोशिश थी कि इस पर जल्द अज जल्द मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन फिर इस पाबंदी को अदालत में चैलेंज किया गया। इसके बाद अदालत उज़्मा ने मार्च 2020 में इस पाबंदी को मनसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए जो कारोबार के मौक़े हैं, बैंक उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी चीज़ पर पाबंदी आयद करना मसले का हल नहीं है। ये बात मुसल्लम है कि क्रिप्टो करेंसीज़ के मनफी इस्तेमाल हैं, लिहाजा इस सिलसिले में बहुत गहराई और गिराई के साथ मनफी और मुस्बत तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ही कोई फ़ैसला करना चाहिए। इस सिलसिले में मेरी ज़ाती राय यह है कि भारतीय हुकूमत मुल्क की सालमियत और यकजहती को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ तबक़ात के माहिरीन और दानिशवरान से इस मौजू पर खुलकर मुज़ाकरात करे और हर तबक़े की वाज़ेह राय सामने आ जाने के बाद एहतियात के पहलू को तरजीह दे। अगर एक तबक़े की सरमायाकारी और माली बरतरी के मुकाबले में पूरे मुल्क की हिफाजत का मसला दरपेश हो तो हर हाल में इसी को तरजीह दे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये पेशकश मालूमाती होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए अगर अब तक आपने फ़िक्र नज़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।